नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है 50 किलो का चलता है। इधर से लेकर उधर तक देख लो, सारे बंदे अपने मेजों पे बैठे, कोई कुल्लों पे हाथ धर के खड़ा जी भी आ जाओ और कोई आलू ले जाओ। और आलू कह रहा कि मैं आसमान में जाऊंगा भी, ये छत को छूंगा। ये डंप जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और सारे बंदे धूबत्तियाँ जगा के इंतजार में बैठे जी कोई ग्राहक आए। और ग्राहक जो है उल्टा आराम से जब उनको रिपोर्ट मिल जाती है सुबह सुबह कि इतनी गाड़ी आई, वो उठने की बजाय दोबारा अपने ऊपर कंबल ले लेते हैं और दोबारा पड़ जाते हैं, आराम से आते हैं। फिर वो ये रवाज ही चल रहा जी। वो आपके हाथ में है, मार्केट कैसे चलानी बेचने वालों के हाथ में है जी। हमारा काम है यहाँ रिपोर्ट देने का जी, अन्ना हम के ये कहेंगे बेचो ना कहेंगे रोको जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल है, कल के मुकाबला गाड़ियाँ कितनी हैं। राम राम बाबू जी। राम राम राणा जी, राम राम जी। तो सारे दो बत्तियाँ लगा के बैठे जी आज तो अभी तक, और सुबह के 8:05 हो चुके। बिकता है आलू थोड़ी स्लो स्लो बिकता है, देर से आता है ग्राहक नाश्ता पानी करके आराम से। जब वो सुबह रिपोर्ट उसका पल्लेदार भेज देता है, अच्छा भाई जी। इतना बैलेंस है, इतनी गाड़ियाँ हैं, तो उठ के फिर सो जाता है आराम से। और जो थोड़ी सी इसमें तेजी हो तो कंबल जो है 6 बजे फेंक के मारेगा तो ऊपर से। 5 बजे हमारे से भी पहले आके बैठ जाता है। नंगे पैर आ जाएगा, दौड़ जूते भी नहीं पाएगा, चप्पल पार के आ जाएगा जी। पर वो साल में 5-7 दिन ही होते हैं। अच्छा पूरे जी। साल में ऐसे ऐसे दिन आज दिल्ली की में क्या रिपोर्ट है जी, कल गाड़ियाँ कितनी, बैलेंस कितनी थी ये बता दो जी पहले। 42 गाड़ी कल की राणा जी बैलेंस है। गाड़ी 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 बैलेंस है। बैलेंस। और 16,000 कट्टा नीचे उतरा हुआ है। अच्छा जी। 16,000 कट्टा नीचे उतरा हुआ है। और ताजी कितनी आई जी हैं? 42 में से 58 और 14, 58, 72 गाड़ी। टोटल कितनी होगी जी फिर ये? 122। 122 गाड़ी जी। ठीक है जी। चलो 122 गाड़ी भी जो देखा जाए ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादा है जो डंप है ना, ये ज़्यादा नुकसान। ये बहुत है। पर ये है भी आलू हल्के, ये तो रहा ही जी। 5-7 हज़ार तो आप बोलते हैं कि रहते हैं। 5,000 तो रहते हैं, लेकिन 16,000 है ना। और ये चिपसोना तो दूसरे दिन दागी हो जाता है। अच्छा जी। 1-2 दिन रुका रहे तो गर्मी यहाँ इतनी है, टेम्परेचर इतना है कि पीछे ऐसा बैठा नहीं अच्छा जा रहा। मौसम चल रहा था, ठंड हो गई थी, दोबारा फिर 2-3 दिन से उमस हो गर्मी गई हुई है, थी। ह्यूमिडिटी हो गई है। देखो जी अभी से ही ये देखो हाँ, चल के आया जी, ह्यूमिडिटी कितने हो गई पसीने है। आ गए। ह्यूमिडिटी हो गई है। तो आज की मार्केट क्या कह रही जी, क्या विषय बनावा, क्या पे चर्चा करा जी, क्या बनाए? देखो राणा जी, 33 गाड़ी तो है चिपसोना की, अच्छा जी। 16 गाड़ी हैं सूर्या की, हाँ जी। 54 गाड़ी हैं स्टोर की, जो अलीगढ़, हाथरस ये है। ठीक है जी। सासनी, हाथरस, अलीगढ़, ये गीला सूखा मिला के ये ज़्यादा है। 5 गाड़ी पंजाब का और यूपी का LR है, 1 गाड़ी डायमंड है, 3 गाड़ी गुजरात का LR है अच्छा जी। और 1 गाड़ी पंजाब की है। हाँ जी। टोटल मिला के 114 हैं, बाद में भी 5-7 और आई होंगी। अच्छा जी। एक गिनती में 122 भी लिखी हुई हैं। अच्छा जी। जो लिस्ट में है वो 114 गाड़ी है और 16,000 कट्टे नीचे बैलेंस पड़े हैं। आज तो आपकी आवाज में भी दम नहीं है जी, क्या थोड़ी करें करारी सब? सी करो ना जी आवाज। चलो रेट तो जो चलेगा, फुर्ती तो ये रखो जी। रेट की तो कोई बात नहीं है राणा जी, बिक्री होनी चाहिए माल की, अच्छा जी। गाहक की बिक्री होनी चाहिए। अच्छा अब जी। किसी किसान के 50 कट्टे अगर छटवाएं, हाँ जी। उसमें 5 कट्टे या 6 कट्टे फेंकने पड़े, डैमेज हो जाए, तो कितने का 6-7 हज़ार का माल है। हाँ जी। और 22 रुपये कट्टा लेबर लगती है। अच्छा जी। 22 रुपये कट्टा लेबर लगती है छटवाने की। तो हमारा मन कितना दुखी होता है, जो बेच देता है, जो यहाँ नहीं होता, जो माल हमें बेच देता है, हमारी जिम्मेदारी पे उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाब हमें देना पड़ता है। भाई ये माल लग रहा है, इसकी वीडियो बनानी पड़ती है, ये छटाई होना है, फिर छटाई की वीडियो बनानी पड़ती है, फिर जो दागी निकलता है उसकी वीडियो बना के भेजनी पड़ती है। मालिक यानी को अब बस निकालने में लग रहे, लोग निकाल रहे बस अब तो। निकालना ही पड़ेगा राणा जी, अब क्या है, लोगों को पैसे की जरूरत है अच्छा जी। और पड़ता भी है। जिसका पीछे मंदा हुआ था तो लोगों ने मंदे भाव में स्टोरों में आलू खरीद के रखे थे, उनका टाइम हो गया निकालने का। ठीक है जी। स्टोर मालिकों को पैसे देने हैं उन्होंने, ठीक है उनके जी। पैसे पूरे होते हैं या 150 रुपये कट्टा बचता है तो उन्होंने निकालना है।
जिसका पड़ता लगता है वो दिल्ली भेज रहा है, जिसका हौसला मजबूत है वो दिल्ली नहीं भेज रहा अभी, ठीक वो है। देख रहा है। ये अपनी अपनी गुंजाइश है, किसी की घाटा सहने की गुंजाइश है, किसी की नहीं है। अब भी आलू का भाव कम नहीं है, 1000 रुपये से लेके 1400 तक भाव है दिल्ली बाजार में तो भी। बहुत है, पर जो सौदे महंगे लिए है ना जी, कोई पूरे पूरे में चल रहा, कोई 20-50 रुपए गट्टा कट्टा गट्टा के चल रहा, कोई नफे में चल रहा बस। जैसा जिसका सामर्थ्य है राणा जी, वैसे जिसकी घाटा सहन करने की शक्ति है, जैसा अपना अपना व्यापार का तरीका अच्छा, है। आज जितनी गाड़ियां हैं जी इसमें, 100 जितनी भी बताई आपने, 125 गाड़ियां लगा लो जी इनको, हाँ जी, तो इसमें से कितनी जो किसानों की गाड़ी होंगी और कितनी व्यापारियों की होंगी जी? कोई आज एक अंदाजा सा बता दो जी। 25% होंगी किसानों की, बाकी व्यापारी की हैं, कुछ कोल्ड मालिकों की हैं। अच्छा जी, यानी ये लगा लो कि इसमें से 25 किसानों की गाड़ी होंगी और 100 गाड़ियों के लगभग लगभग व्यापारी, कोल्ड मालक, आड़ती या किसी ने अपना खरीद के मंगाया, जो भी है जी। ठीक है जी। ये अब ये तो 5 महीने से 6 महीने से प्रचार चल रहा है, दिल्ली में मंदा बिकता है, दिल्ली में मंदा बिकता है, फिर भी आ रहा है आलू। जिसका पड़ता लगता है वो दिल्ली में बेचता है। ठीक है जी। जो दिल्ली की क्वालिटी है वो बॉम्बे में नहीं बिकनी है या साउथ में बिकनी है, ठीक है वो जी। दिल्ली एनसीआर में ही बिकनी है। ठीक है जी। अब आप कहोगे जो 1500-1400 रुपए के वहाँ स्टोरों में भाव बिक रहा है, उसकी जगह हम ये बेच दें तो ये नहीं बिकेगा। ठीक है जी। ये देख काट फाट, यहाँ तो यानी पाउडर, गोली गुल्ले सब आ लिपस्टिक जाते हैं। पाउडर लगा के बना चना के आता है जी यहाँ सारा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। और शुगर फ्री का यही फायदा है जी, शुगर फ्री रखने का भी इसमें सारा चल जाता है ये जी। उनकी मजबूरी होती है राणा जी, शुगर फ्री रखने की। ठीक है जी। जो जोने के खेत होते हैं उनका रंग काला होता है, ठीक है जी। तो वो चाहे पंजाब वाले हो या यूपी वाले हो, उनकी मजबूरी होती है। जो नंबर 1 का आलू होता है साउथ में वही जाता है, ठीक है जी। जिसमें आलू पकड़ के आप अपनी फ़ोटो देख लो, पूरी फ़ोटो नज़र आ जाएगी कि आप में शरीर में एक भी धब्बा है या क्या है, सब नज़र आ जाएगा। यानी बड़ी आलू है जी वो, नंबर बड़ी आलू। और यहाँ पे जो आता है वो हरा भी हो, उसको मिट्टी चढ़ा के बेच देते हैं, जिसका रंग काला हो उसको पीला करके बेच देते हैं। ठीक है तो जी। इसलिए दिल्ली की मंडी एनसीआर में भी लोगों का भेजना आलू को मजबूरी है, ठीक है जी। और किसी मंडियों में ये आलू बिकेगा नहीं। यानी बिक्री के लिए ही खड़े जी, आप तो सारे बिक्री के लिए। सब खड़े, आप दिखाओ आज उधर से आया, उधर से देखो। चलता हुआ है ना जी। आप उधर से देखो, इधर से देखो, कोई है का? और कहीं किसी ने अपने ऊपर यहाँ दो बत्ती लगा रखी, किसी ने आलू पे दो बत्ती लगा, कम से कम 10-12 दो बत्तियां देख अब लीजिए। किसी के फड़ पे माल उतारने की 100 कट्टे भी जगह है तो बताओ आप। है नहीं जी वाकई, कम से कम 50 गाड़ी का माल बैलेंस पड़ा हुआ है। होगा जी ये तो। 50 गाड़ी 300 के हिसाब से भी लगाओ तो 50 गाड़ी 16,000 कट्टा है, कोई 325 है, कोई 320 है, ठीक है जी। तो 50 गाड़ी का माल पड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो इसलिए जिसको पड़ता लग रहा है वो भेज रहा है राणा हर जी। बंदा, हम तो किसी को कहते हैं नहीं अब भेजो या ना भेजो, ठीक है जी। जिसकी मर्जी है, जिसका पड़ता लग रहा है उसको पूछ के बेचते हैं, चाहे किसान भाई का माल हो, चाहे स्टोर मालिक का हो, चाहे व्यापारी का हो। ऐसा है ना जी, मेरी बात सुनो जी, रेट कोई कम नहीं है जी, रेट बहुत अच्छे हैं जी। बिक्री होनी चाहिए। बिक्री भी बिक्री तो यूं नहीं ना हो रही जी, पीछे वहां पर तेजी है ना जी, तो उस हिसाब से ग्राहक यहाँ तो नहीं, अपने नहीं। हिसाब से चलेगा ना जी। पीछे तेजी मंदे का सवाल नहीं है, दिल्ली की मंडी 80 या 90 गाड़ी की है, अच्छा, समझ गए। हाँ यह बात जो है जी। आज 122 गाड़ी हैं, समझो आज भी 40 बचेंगी। 122 गाड़ी तो वैसी होगी और 50 गाड़ियाँ नीचे पड़ी जी। हाँ तो इसमें 40 बचेंगी और नीचे का बैलेंस और बढ़ जाएगा। 172 गाड़ियाँ बन गई जी, और बिक्री जो है यहाँ 72 या गाड़ी 90 गाड़ी की। 80-90 गाड़ी की, डबल माल कोई हो नीचे गया। उतरा हुआ बिकेगा, कोई गाड़ी का बिकेगा, तो माल ज़्यादा है, ठीक है जी। बिक्री उतनी है। अब किसी को भूख हो 2 रोटी की तो उसके आगे 6 डाल दो तो खाएगा 2 ही, ठीक है जी। बाकी फिर आधी खाएगा, जिसमें बीच में से निकाल के खाएगा, थोड़ा सा जला हुआ कोना होगा वो फेंक देगा, गाय को डाल देगा। ठीक है जी। तो इसलिए दिल्ली की बिक्री का यही हिसाब है। और भाव तो राणा जी समझो 37-97 का भाव है, 950 से लेके 1100 रुपये तक। अच्छा जी। जैसा आलू है वैसा भाव है। ठीक है जी। और चिपसोना का भाव है अपना 1100 से रुपये लेके 1300 रुपये तक, चंदोसी का। ठीक है जी। और यूपी वाले का 1000 से 1100 रुपये। ठीक और है। सूर्य का भाव भी कम हो गया, जो 1600 था वो ख़त्म हो गया, अब 1250 से लेके 1400 रुपये तक ठीक है जी। ये भाव है। और गोली गुल्ले 800, 850, 900 जैसा है। और हाइब्रिड का भाव है 800 से लेके 900 रुपये तक। ठीक है जी। बस ये भाव है। बस यानी दिल्ली की जरूरत के हिसाब से
शुगर फ्री एक तो लोगों ने आलू ज्यादा रख दिया एनसीआर के हिसाब से, और एक शुगर फ्री ज्यादा नहीं रखा राणा साहब, मजबूरी है। जिसका आलू बढ़िया होगा, जूट में रखने के लायक होगा, वो जूट में ही रखेगा। शुगर फ्री में भाड़ा भी फालतू लगता है और स्टोर भी जल्दी बंद हो जाते हैं। 31 अक्टूबर को ऑलमोस्ट स्टोर शुगर फ्री के बंद हो जाते हैं। ठीक है जी। अब लगा लो 31 अक्टूबर को कितने दिन है, आज 25 सितंबर हो गई है, 1.25 महीना है, हाँ जी। उसमें से 7-8 छुट्टी निकल जाएंगी। ठीक है जी। तो शुगर फ्री का तो टाइम भी लिमिटेड होता है। और मीठे आलू तो स्टोर कई जनवरी तक भी चलते हैं, दिसंबर जनवरी तक भी चलते हैं मीठे आलू, उधर साउथ में जाता रहता है। ठीक है जी। और ये इसका टाइम पीरियड भी लगभग ख़त्म होने वाला है। आलू में लूजपन आ गया शुगर फ्री में। ठीक है जी। और जब वो स्टोर बंद कर देंगे तो फिर बिल्कुल ही लूज़ हो जाएगा। वो नहीं लिहाज करते किसी का। 31 अक्टूबर को लगभग ऑलमोस्ट स्टोर बंद हो जाते हैं। खर्चा पड़ता है जी बिजली का, बहुत ज्यादा खर्चा पड़ता है स्टोर का। अच्छा पड़ता है, उनकी सेटलमेंट होती है ना, पहले कई स्टोर चलाए रखते हैं। जिन स्टोर मालिकों का अपना माल होता है वो चला देते हैं, किराया और सेटल कर लेते हैं किसान भाई से, व्यापारी भाई से। ठीक है जी। चलाए रखेंगे। जिसका कोल्ड स्टोर चलता रहेगा, टाइटनेस पूरी होगी, उसका तो ये दिसंबर तक भी सूर्य और चिपसोना बिकता रहेगा। ठीक है जी। बाकी तो जब नया आलू आ जाएगा तो इसकी बिक्री कम हो जाती है। ठीक है जी। और मोटा आलू बिकता रहेगा, छोटा गोली गुल्ले बिकने मुश्किल हो जाते हैं। बस आज के इंटरव्यू में स्वाद नहीं आया बाबूजी, आवाज में दम रखो, कुछ भी है ऐसा सब आप मार्केट में ऐसा पंप सा दे दो ये ना उठ का चला जाए जी। यहाँ दम ये है, किसान भाइयों का, स्टोर मालिकों का, व्यापारियों का नुकसान हो तो हमारी आवाज़ अपने आप ढीली हो जाती है। अब आप दिखाओ ना, एक भी कोई गाहक नज़र आ रहा है, दिखाओ आप। जो वहाँ बैठा है वो तो समझता, पता नहीं 7 बजे फ़ोन करता है, मेरा बिक गया जी, क्या भाव बिका जी। अब ये नहीं पता, हम तो 5 बजे से बैठे, आगे बोनी नहीं हुई। दिखाओ कोई मुनीम कोई नजर आ रहा है आपको? सारे ऐसे खड़े जी, कोई पर्ची कट रही है, वो कोई कांटा चल रहा है, कॉपी पेन लेके ऐसे ही बैठे जी सारे के सारे जी। कोई किसी का कांटा चल रहा है, कोई पर्ची कटी जा रही है। ठीक है जी। ये 10-11 बजे के बाद बिक्री शुरू होगी। वो पल्लेदार भी जर्दा मल रहे जी, वो देखो बैठे अभी तो जी सारे के सारे। चलो आप गाड़ियों में भी दिखाओ ना, किसी गाड़ी में कांटा चल रहा है, कोई पल्लेदार कुंडी लेके उठवा रहा है माल, कोई कुछ हो रहा है। वो बैठा जी कुंडी लेके, वो देखो वो डाला खुरे चरा जी, वो कुंडी लेके जी वो सारा। चलो बिक जाएगा जी, बिक जाएगा, बिक जाएगा। अब धीरे धीरे जिसको चल। पैसे की जरूरत है राणा जी, वो तो अब भेजेगा माल, अपना बेचेगा। बस ये जो सुबह सुबह देख लेते ना कि इतनी गाड़ियां आ गई, उससे जो चाहे है वो दिल्ली की मंडी में भेजे, चाहे एनसीआर की किसी मंडी में भेजे, अब माल तो उनको बेचना पड़ेगा। ठीक है जी। और कोई हल नहीं है। जिसको पैसे की जरूरत है, किसान भाइयों को बीज निकलवाना है, खाद लेनी है, आलू लगाने की तैयारी करनी है, इसलिए माल तो आएगा ही आएगा। ठीक अब है हम कुछ भी कर लें, भाव भी ठीक है। जिसका अच्छा माल बढ़िया होता है, 1000 से 1400 रुपये तक का भाव है। ठीक अब है जी। जिसका हल्का होगा उसका हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है जी। वो आज नहीं तो कल बिकेगा, उसी भाव 150 ऊपर नीचे करके बिक जाएगा। ठीक है जी। चलिए जी, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद अगली बार में आपका आगे भी, सब किसान कोई ऐसा भाइयों का। गुरु मंत्र दो भी, बस रेट जो चल रहे इससे कम ना आए बस। कम तो नहीं होंगे राणा जी, रेट नहीं कम होंगे, वो लास्ट में करी जी बात, अब आपने आया लेकिन ये घबराहट है ना, जो जरूरत है पैसों की लोगों की, वो कैसे पूरी हो। स्टोर मालिक अपना ऐसे आपको आलू निकाल के नहीं देगा। पहले कहेगा स्टोर का किराया दो, मेरा एडवांस दो, जब बीज निकालेगा आपका बाहर। ठीक है जी, उनकी भी मजबूरी है जी, पैसे लगे होते हैं। जिसका लोन है वो पहले लोन मांगेगा, स्टोर का किराया मांगेगा। जब उनकी मजबूरी है, जो आलू भेज रहे हैं दिल्ली में, और कोई रास्ता नहीं है ठीक है जी। दिल्ली के अलावा। एनसीआर में भेज दे, किसी मंडी में। जिनका मीठा है वो तो जा रहा है साउथ में। मीठे की तो कल भी पर्चियाँ लोग डाल रहे हैं, 1500, 1550 वायरल हो रही हैं पर्चियाँ। अब मीठे का और इसका कोई टक्कर नहीं है ना। ठीक है जी। चलिए तो धन्यवाद। हमारा मन भी राणा जी परेशान होता है। एक तो बिक्री नहीं है, गर्मी इतनी है, किसी का दागी हो जाए उसको जवाब देना हमें मुश्किल हो जाता है। साथ आते नहीं व्यापारी, किसी का फिर दिखाना, उसको बताना मुश्किल हो जाता है। बस 100 बातों के बीच में बात बोल दी आपने सेकंड लास्ट में, भाव कम नहीं होगा, बस इतने से ही जान आ जाएगी, बस भाव इतने कम में। नहीं होगा। बस ठीक है जी, भाव और कम जिया नहीं क्या जी, भाव कम। थोड़ा एक दिन लेट भी नया गया, 2 दिन आलू, लेट भी नया गया। आलू राणा जी पूर्ति नहीं कर पाएगा। अच्छा जी। पुराने से ही काम चलेगा, पूर्ति पुराना आलू ही करेगा। बस एक दिन में ना बिका, थोड़ा 3 दिन में बिक जाएगा जी, फिर कोई 3 बात दिन नहीं में ना मौसम थोड़ा ठंडा और राणा जी, फिर तो कोई होएगा। बात नहीं। अब मौसम दिखा दिया जी, आज गड़बड़ दिखा दिया मौसम, फिर 3 दिन के लिए दिल्ली में भी।
आपको पता है ना जी? 26 से 28 तक। हाँ, आज आज का भी 25 दिखा, है। आज का भी दिखा रखा 12 बजे दिन में। आज 25 है, 26 से 28 अब तक पता है। 3-4 दिन ऐसे कट जाएंगे, माता रानी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा जी। चलिए धन्यवाद बहुत जी। धन्यवाद राम आपका राम भी राणा जी, राम बहुत राम। बहुत सब किसान भाइयों का, व्यापारियों का, स्टोर मालिकों का। अपने धैर्य से काम रखें, अपने बुद्धि विवेक से काम करें, हमारे कहने से ना बेचें ना रोकें, ठीक है जी, अपनी जरूरत के हिसाब से अपना माल निकालते रहे, धीरे 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 सारे भाव लेते रहे। धन्यवाद जी बहुत। धन्यवाद।